कि एक महान व्यक्ति जो कि एक स्कूल ड्रॉप आउट थे, अर्थात विद्यालय छोड़कर चले गए थे। कोई भी उन्होंने विद्यालय शिक्षा नहीं ग्रहण की, परंतु एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। नोबेल प्राइज उनको दिया गया, नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी, परंतु उसको लेने से उन्होंने इनकार किया। तो ऐसा व्यक्तित्व किसका था? स्वतः ही आप उत्तर देंगे, रविंद्रनाथ ठाकुर। एक महान दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री के रूप में हम उन्हें जानते हैं, परंतु भारतीय शिक्षा में, भारतीय दर्शन में उनका क्या योगदान है, उन्होंने किस तरह की शिक्षा व्यवस्था, शैक्षिक विचार हमारे सामने व्यक्त किए, उनका दर्शन क्या था, उनका शिक्षा दर्शन क्या था, अगर इस पर हम विचार करें तो हम उन्हें महामानव की उपाधि देंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर को हमें से बहुत से लोग, ये एक भ्रांति हमारे मन में होती है कि उन्हें गीतांजलि लिखने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविंद्रनाथ ठाकुर को यह नोबेल पुरस्कार, गीतांजलि जो एक काव्य संग्रह है उनका, मूल रूप से ये बंगला में लिखा गया था, इसके अंग्रेजी अनुवाद के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार दिया गया, उससे सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ ठाकुर को नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी, परंतु जलियांवाला बाग कांड जो हुआ उसके विरोध में उन्होंने इस उपाधि को लेने से इनकार कर दिया था। आप जानते होंगे कि 5 वर्ष की आयु में रविंद्रनाथ ठाकुर को उनके परिवार वालों ने इतनी शैक्षिक स्वतंत्रता दी कि वो 5 विद्यालय बदल चुके थे, और फिर भी विद्यालय और विद्यालयी व्यवस्था जो उस समय प्रचलित थी, उसका उन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं हुआ, और परिणाम स्वरूप वो विद्यालय को छोड़कर चले गए। एक बार किसी ने उनसे पूछा भी था कि विद्यालय आप छोड़कर चले गए क्यों, आपको क्या मिला ऐसा करके? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया था। उन्होंने कहा कि ये जो प्रकृति है ये मुझे अपनी ओर बुलाती है, और मैंने उस 4 दीवारी में जो कक्षाएं चलती हैं उन्हें छोड़कर प्रकृति से एक निकट संबंध को पाया जो कि मुझसे बात करती है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने समस्त शैक्षिक विचारों में शैक्षिक स्वतंत्रता पर बहुत जोर दिया है। आज जो हम शिक्षा में मौलिक शोध का अभाव देखते हैं, मौलिक विचारों का अभाव देखते हैं, उसका कारण रविंद्रनाथ ठाकुर ने हमें बताया था कि उसका मुख्य कारण शैक्षिक स्वतंत्रता का अभाव है। आज भी हम कहते हैं कि हमारे जो शोध कार्य हैं उसमें मौलिकता का अभाव है, वो मौलिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें शैक्षिक स्वतंत्रता नहीं है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने उस समय की जो कक्षाएं होती थी, उस कक्षा की एक दृश्य का वर्णन करते हुए कहा है, We sit inert like some dead specimens of a museum, while lessons are pelted at us from on high like hailstones on flowers. रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि हम अजायब घर के जानवरों की, निर्जीव जानवरों की भांति कक्षा में बैठे रहते हैं, जबकि
अध्यापकों द्वारा जो पाठ पढ़ाए जाते हैं वो ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि हम पर वो फेंके जा रहे हों, और वो बालक के कोमल मस्तिष्क को उसी प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं जैसा कि ओले कोमल पंखुड़ियों को क्षति पहुंचाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो केवल वन वे प्रोसेस एजुकेशन का था, एक तरफा शिक्षा थी जिसमें केवल अध्यापक ही बोलता था और छात्र निर्जीव निष्क्रिय श्रोता की भांति बैठा रहता था, ऐसी शिक्षा को वो ये मानते थे कि उसमें शैक्षिक एक मिनट।